दर्शकों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं विवाह का एक ऐसा अचूक उपाय जिसे यदि छठे नवरात्र की तिथि रात्रि में कर दिया जाए तो 3 माह के अंदर अंदर जिस लड़के और लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उसका विवाह तय हो जाएगा और 3 माह के अंदर अंदर विवाह हो ही जाता है। आप इसे आजमा के देख सकते हैं और स्वयं अपने आंखों से चमत्कार होते देखेंगे। प्रिय दर्शकों, कई बार कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं रहती। कई बार मांगलिक दोष या फिर शनि की प्रतिकूल स्थिति होने से भी विवाह में बाधाएं आ जाती हैं और ऐसे में उम्र बढ़ती चली जाती है, परंतु विवाह नहीं हो पाता। कुंडली में ग्रह दोष होने पर शादी की बात तय होकर भी टूट जाती है। रिश्ते आते हैं परंतु शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो इस तरह की परिस्थितियों से निकलने के लिए और शीघ्र विवाह के लिए देवी भागवत में कि ऐसे महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं जिन्हें यदि नवरात्रि सिद्ध रात्रि में यानी कि छठे नवरात्र के दिन कर दिया जाए तो लड़का या लड़की का विवाह 3 माह के अंदर अंदर हो जाता है। तो दर्शकों, छठा नवरात्रा कौन सी तारीख को पड़ रहा है मैं आपको बता देता हूं। इस बार जो छठा नवरात्र है वह आने वाला है 11 जुलाई गुरुवार को। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर उपाय को कब करना है, कैसे करना है, उसकी पूरी जानकारी समझ लीजिएगा। साथ ही वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपसे जुटे ना और आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के छठवें दिन जैसा कि मैंने आपको बताया इस उपाय को आपको करना है। ठीक है, नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी का पूजन शीघ्र विवाह और विवाह में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता है। विवाह संबंधी कोई भी अड़चन हो तो इनकी पूजा व उपाय से आप उन अड़चनों को दूर कर सकते हैं। सुयोग्य मनचाहा जीवन साथी भी माता कात्यायनी की कृपा से प्राप्त होता है। दर्शकों, यदि द्वापर युग की बात करें तो माता कात्यायनी का संबंध श्री कृष्ण और गोपियों से भी रहा है। यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी रही है, इसलिए इन्हें प्रसन्न करके विवाह में आ रही बाधाओं को आप दूर कर सकते हैं। तो चलिए अब उपाय के लिए आपको जो चीजें चाहिए वह मैं आपको बता देता हूं। इसे आप ध्यान से समझिएगा, तभी आप उपाय को सही विधि से कर पाएंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो पाएगी। सबसे पहले आपकी उम्र जितनी भी है, मान लीजिए आपकी उम्र 24 साल है और आप 25वें साल में चल रहे हों, तो आपको आपकी उम्र के बराबर हल्दी की गांठ लेनी है। जैसे अगर आपकी उम्र 24 साल है और आप 25वें साल में चल रहे हों तो आपको 25 हल्दी की गांठ लेनी है। ठीक है दर्शकों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह जो हल्दी की गांठ आप लेंगे यह कहीं से भी कटी फटी ना हो, अच्छे से आपको साफ सुथरा चुन चुन कर लेंगे। हल्दी की एक एक गांठ साफ सुथरी होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको चाहिए लाल रंग की मौली धागा, जिसे कलावा भी कहते हैं, जिसे रक्षा सूत्र के रूप में हाथ में बांधते हैं। इसके बाद आपको चाहिए 9 पीले फूल। आप कोई भी फूल ले सकते हैं पर उनका रंग पीला होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको एक शुद्ध घी का दीपक चाहिए, चाहे वह दीपक आप मिट्टी का ले लीजिए या आटे का लीजिए, आप कोई सा भी दीपक ले सकते हैं। अब इस उपाय को आपको कब करना है? आपको करना है गोधूली वेला में, यानी कि शाम के वक्त 6 से 7 का जो समय होता है, जिस समय पर सूर्य अस्त होता है परंतु उसकी हल्की सी रोशनी होती है, उसे ही हम गोधूली वेला कहते हैं। तो इस समय में आपको यह उपाय को करना है। दर्शकों, अब उपाय करना कहां पर है, सबसे पहले यह जान लीजिए। यदि आपके घर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है या फिर प्रतिमा रखी हुई है मंदिर में आपके घर में, तब आप इस उपाय को अपने घर में कर सकते हैं। अन्यथा आप इस उपाय को किसी भी आदिशक्ति दुर्गा माता के मंदिर में जाकर आपको करना है। परंतु कई बार दुर्गा माता की मूर्ति को छूने नहीं दिया जाता है, तो यदि आपको दिक्कत हो रही है इस उपाय को करने में, यदि आपको दुर्गा मंदिर नहीं मिलता है तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप किसी भी शिव मंदिर में जाइए। वहां पर माता गौरी की प्रतिमा होती है, यानी पार्वती जी ही आदिशक्ति हैं और आदिशक्ति के ही 9 स्वरूप है और 9 स्वरूपों में से ही एक स्वरूप माता कात्यायनी का है, जिनका हम पूजा छठे नवरात्र के दिन करते हैं। तो यदि आप शिव मंदिर जा रहे हैं, आपको वहां पर माता गौरी की प्रतिमा है, तो यह उपाय आप वहां पर भी कर सकते हैं और नहीं तो अपने घर में ही कर लीजिए। यदि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति आपके घर में है, नहीं तो किसी भी दुर्गा मंदिर में जाकर आपको इस उपाय को करना है। दर्शकों, अब इस उपाय को करना कैसे है?
इसे ध्यान से समझिएगा। आपने जो अपनी उम्र के बराबर हल्दी की गांठ ली है, उन हल्दी की गांठों को आपको कलावा लपेटकर एक माला तैयार करनी है। ठीक है? माला तैयार करने के बाद आप इस उपाय को जहां पर भी जिस भी मंदिर में कर रहे हैं वहां पर आसन बिछाकर बैठ जाइए। आप लाल रंग का आसन ले सकते हैं या आपके पास जो भी आसान हो, आप उस आसन पर बैठें और उसके बाद माता के समक्ष एक घी का दीपक पहले प्रज्वलित कर दीजिए। घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद माता रानी को जो 9 पीले फूल लेकर गए हैं, आप उन पीले फूलों को माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको, यदि आप लड़के हैं तो आप इस माला को माता के चरणों में रखेंगे। लड़कियां अगर यह उपाय करेंगे तो वह माला माता को गले में पहना सकती है। और यदि जो माताएं यानी जो मां इस उपाय को करती हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि कई बच्चे देखिएगा उपाय नहीं करना पसंद करते हैं, तो माताएं हमेशा परेशान होती हैं अपनी बच्चियों की शादी को लेकर। तो अगर यह उपाय माताएं कर रही है तो फिर माताएं माता के गले में इस माला को पहना सकते हैं। परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि पिता या कोई लड़का इस उपाय को कर रहा है तो वह माता के चरणों में ही रखिएगा, माला गले में नहीं पहनाएगा। ठीक है? इस बात का ध्यान रखें। तो आप जब माला अर्पित कर देते हैं, फूल अर्पित कर देते हैं, घी का दीपक अपने जला लिया है, उसके बाद आपको एक मंत्र मैं बता रहा हूं, उसका कम से कम 11 बार आपको जप करना है। तो मंत्र इस प्रकार है। कत्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवीपतिम में कुरुते नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। कत्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवीपतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। वहीं पर बैठकर जिस आसन पर आप बैठे हुए हैं, पूजन कर रहे हैं, मंत्र आपके जब समाप्त हो जाएं तो हाथ जोड़कर माता के समक्ष अपने विवाह में आ रही अड़चनों को कहें। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि माता का संबंध श्री कृष्ण से भी था। द्वापर युग में गोपियों ने माता कात्यायनी का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया था श्री कृष्ण को पतिरूप में पाने के लिए। परंतु आप सभी जानते हैं श्री कृष्ण किसी एक के ही हो सकते थे, परंतु माता का पूजन करके प्रसन्न अवश्य रूप से किया जा सकता है। और हम तो इंसान हैं, क्योंकि कहा जाता है कि माता रानी 9 दिनों तक इस पृथ्वी लोक पर ही निवास करती है। यदि उपाय करके उन्हें प्रसन्न कर दिया जाए तो ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जो माता आपके पक्ष में ना कर सके। तो आप विवाह में जो भी अड़चनें आ रही है, इस उपाय को करने से वह दूर हो जाएगी और 3 माह के अंदर अंदर आपका विवाह फिक्स हो जाएगा। दर्शकों, माता रानी पर विश्वास रखें, माता रानी से प्रार्थना करें, आपकी विवाह से जुड़ी समस्या का समाधान जल्द हो जाएगा। माता रानी आपकी अर्जी जरूर पूर्ण करेगी। बस आप सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ माता रानी के सामने अपनी बात रखें और उस पर अपना विश्वास बनाए रखें। चमत्कार आप खुद अपने आंखों से देखेंगे। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अपने अन्य परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।